देखो क्वेश्चन है एस क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक, एक फंक्शन है एफ फ्रॉम एस टू आर प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। तो एफ कहां से कहां तक है बोलो, एस से लेकर के आर प्लस। एस क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और फंक्शन ये है एफ डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब जो फंक्शन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक्स क्या है, एक्स है एक ट्रायंगल, एक्स है एक ट्रायंगल और वाई क्या है उसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप x की वैल्यू कोई ट्रायंगल के बराबर लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, उस ट्रायंगल का एरिया आएगा। मतलब अगर आप कोई ट्रायंगल डालेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, उसका एरिया। और हमें चेक करना है ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं। मतलब अगर हम x की वैल्यू कोई ट्रायंगल लेंगे तो y उसका एरिया निकलेगा यहां से। तो अब देखो ये फंक्शन क्या वन वन होगा, मतलब अलग अलग x का क्या अलग अलग y होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता एक ट्रायंगल T1 ले और दूसरा ट्रायंगल T2 ले, लेकिन दोनों के एरिया बराबर हो जाए, एरिया इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता। क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, उनके एरिया बराबर हो सकते हैं। मतलब x की वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन y क्या होगा बोलो, सेम। तो अगर अलग अलग x के लिए सेम y होगा तो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। मतलब ये फंक्शन कैसा है बोलो, नॉट वन वन, वन वन नहीं है ये फंक्शन। अच्छा अब देखो ध्यान दो, जो y की वैल्यूज आएंगी, देखो जो y की वैल्यूज आएंगी वो मतलब एरियाज होंगे ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के एरिया मतलब क्या वो रेंज r प्लस होगा, क्योंकि कोडोमेन r प्लस है। तो जो इसका एरिया आएगा वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर कवर करेगा। मतलब क्या y की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी आएगी। मतलब जैसे मान लो अगर हम y की वैल्यू 0.1 ले लें तो क्या कोई ट्रायंगल ऐसा होगा जिसका एरिया 0.1 होता है, क्योंकि y की वैल्यू मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम चाहते हैं y की वैल्यू सारी पॉजिटिव आए, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल सारे पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब अगर हम ये मान लें कि y की वैल्यू 0.1 है तो क्या कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एरिया 0.1 है। हाँ क्यों नहीं हो सकता, हो सकता। भाई मान लो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक, इसका बेस ले लिया 2 और ये हाइट ले ली 0.1, तो इसका एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू 0.1, तो देखो आंसर 0.1 आ गया। तो मतलब एक ट्रायंगल ऐसा संभव है जिसका एरिया ये हो जाए। तो मतलब जो एरिया है वो कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। भाई एरिया 0.1 भी हो सकता है, एरिया 0.2 भी हो सकता है, एरिया 0.234 भी हो सकता है, एरिया की वैल्यू 2 भी हो सकती, एरिया की वैल्यू 2.9 भी हो सकती, एरिया 3 भी हो सकता, 3.6 भी हो सकता। मतलब जो हमारा एरिया है वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है ना। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ध्यान दीजिए, इसका जो रेंज है, रेंज क्या हो गया बोलो, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये किसके बराबर हो गया बोलो, कोडोमेन के। तो रेंज किसके बराबर हो गया बोलो, कोडोमेन के। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया बोलो, ऑन टू, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या है बोलो, आर प्लस। इसका कोडोमेन क्या है बोलो, आर प्लस, है ना। मतलब और रेंज भी क्या है, आर प्लस, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकती है। मतलब ट्रायंगल ऐसे हो सकते हैं जिनका एरिया कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है, इसलिए इसका रेंज कोडोमेन के बराबर हो रहा है। लिखो बच्चे ध्यान से। तो ये फंक्शन ध्यान देना वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है।